हेलो फ्रेंड्स, मैं सुघर सिंह ब्राइट कोचिंग की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये जो हमारी आज की क्लास है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम वनडे हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीटीटी हो, सीटेट हो या फिर बीईओ हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपको 4 पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं। अपने हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है। 4 पोर्शन हैं। आज मैं उसी भाग का भूगोल आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। ये केवल कक्षा 10 या 12th के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो भी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देंगे, निश्चित तौर पर इस टॉपिक से, इट पार्ट से कहीं ना कहीं से आपको सवाल मिलेगा। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न मिलेगा, आप 100% इससे आप सॉल्व करके आएंगे और आपको अच्छा नंबर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। आज मैं आपका भूगोल यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, आपके सामने भारत का चित्र है। हम इसी भारत में रह रहे हैं। आज इसी भारत के बारे में हमको पढ़ना है कि भौगोलिक परिदृष्टि पे, वैश्विक परिदृष्टि पे भारत कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है और कहाँ तक इसका विस्तार होता है। आइए हम लोग समझते हैं। आज का अपनी टॉपिक है भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं अवस्थिति एवं विस्तार। किसकी अवस्थिति विस्तार? भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा भारत है। भारत का एक मोटे तौर पर ये हमारा चित्र है, भारत है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सबसे ऊपर की ओर है वो है JNK एंड यहाँ पर लद्दाख। हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बटा हुआ है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लद्दाख है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझते रहेंगे कि कौन से राज्य कहाँ पर हैं। थोड़ी सी पहले परिचय कराएंगे आपको भारत के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा भारत है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको दिखने में दिक्कत हो, यहाँ लिख देते हैं कि भारत हमारा जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। यानी अगर बात करें भारत की आकृति क्या है, तो हमारी भारत की आकृति आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये तो एक चतुष्फलकीय आकार का है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारत की जो हमारी आकृति है वो एक चतुष्फलकीय आकृति है, कि यानी भारत में 4 फलक दिख रहे हैं आपको। अगर आप ऐसे मोटे तौर पर इसको देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि भारत हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यानी भारत की हमारी आकृति क्या है, हमारी अगर यहाँ पर लिखे हैं भारत की आकृति क्या है, आप देख पा रहे हैं भारत की आकृति यहाँ पर हमारी क्या है, चतुष्फलकीय। भारत की हमारी जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि भारत जो है कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये 4 फलक का एक डायग्राम बना हुआ है। इसी से हम कह सकते हैं भारत की आकृति क्या है, चतुष्फलकीय आकृति है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं आकृति के बाद हम बात करेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश है हमारे आसपास। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे, उसके बाद ऐसे वीडियो आगे बढ़ेंगे और भी हम चर्चाएं शुरू करेंगे। पहले देखते हैं कि कुछ पड़ोसी राज्य क्या हैं, भारत के देश क्या हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग रह रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर यूपी है अपना है। यूपी के ऊपर, यानी ऊपर के अगर देखा जाए तो हम अगर हम लोग मानचित्र में देखते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ हमारा उत्तर होता है। क्या होता है यहाँ पर? उत्तर होता है। नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है, हम सब जानते हैं। और हमारे मानचित्र में पूर्व, यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है। यहाँ पर हमारा पश्चिम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। बिल्कुल साफ साफ आप दिख रहे होंगे। मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ हमारा उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है।
और हमारी दाएं की तरफ ईस्ट होता है और बाएं की तरफ वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आपको ये भी आप देख पा रहे हैं कि हमारा ऊपर जो नॉर्थ है, आप देखेंगे वहाँ पर हमारे दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जिनका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे भारत के उत्तर की तरफ है और इसी उत्तर पे ही हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत का विस्तार है। आगे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग पहाड़ पर्वत पढ़ेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अवस्थितियों में विस्तार, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए, फिर हम धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। कहाँ पर कौन सी नदी है, कहाँ पर कौन से पर्वत है, कौन से पहाड़ हैं, सब कुछ आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। और आप किसी न किसी जगह पर जरूर इस प्रश्न आते रहते हैं कि कौन से देश का, कौन से हमारी नदियाँ कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं। फिलहाल आप देख रहिए कि उत्तर तरफ हम जानते हैं जम्मू कश्मीर पड़ता है और इसी के आप पूर्व चले जाएंगे तो हमारा देश पड़ता है। आप इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पड़ता है चीन। आजकल हम सब जानते हैं कि चीन से हमारा विवाद चल रहा है, बहुत सारे विवाद इसमें कहानी चल रही है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारा चीन क्या है कि भारत के, आप देख पा रहे हैं, अगर कहेंगे ये उत्तर है ये पूर्व है, तो भारत किस ओर चीन पड़ता है, उत्तर पूर्व की तरफ चीन है। यानी जो है भारत के चीन जो है हमारा उत्तर पूर्व तरफ है। उससे पहले नेपाल पड़ता है। हम सब लोग जान रहे हैं कि आजकल नेपाल और चीन की बड़ी मिली भगत है और वो भारत के ऊपर बड़ा जो है परेशान कर रहा है। खैर परेशान नहीं कर पाएगा, हमारे प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं कि कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये चीन है, ये नेपाल है और चीन हमारे किस तरफ और है, उत्तर और पूर्व यानी पूर्वोत्तर की तरफ हमारा क्या है, ये चीन है। चीन का बहुत बड़ा एरिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पश्चिम की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो एक यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान है। यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, वो हमारे पश्चिम की तरफ है। ये हमारा है पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर पंजाब प्रांत पड़ता है और ऊपर ही होगा, यहाँ पर पंजाब है और पंजाब के हमारे जो है पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी हमारे पड़ोसी देश में आता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की कहानी आजकल क्या चल रही है। पाकिस्तान, पंजाब के नीचे यहाँ पर राजस्थान है, आप जानते हैं। राजस्थान की भी यहाँ पर पाक से सीधा संबंध है क्योंकि उसकी बाउंड्री लाइन जो है पाक के नज़दीक ही है। फिर बाद में गुजरात भी आता है। ये तो हुए हमारे देश। पाकिस्तान के ऊपर एक देश और पड़ता है, इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी यहाँ है, थोड़ी सीमा टच करती है। अभी जब सीमा टच करने की बात आएगी, सीमा छूने की बात आएगी, हम लोग बताएंगे कि किस राज्य के साथ किस पड़ोसी देश की सीमा छूती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर थोड़ा सा मोटे तौर पर जान जाइए कि हमारे पास आसपास कौन से देश हैं, उसके बारे में फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे, समझ में आएगा बात को। हमने पाकिस्तान को बता दिया है। हम जानते हैं कि ये छोटा सा देश जो है ये है श्रीलंका। श्रीलंका भी हमारा क्या है, पड़ोसी ही देश है, जो कि नीचे हमारा एक राज्य पड़ता है, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु है यहाँ पर। तमिलनाडु के नीचे ही पड़ता है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी वो भी देश है। श्रीलंका छोटा सा देश है। नेपाल की चर्चा कर लिए हैं। श्रीलंका हमारे दक्षिण की तरफ है क्योंकि मानचित्र में नीचे हमेशा दक्षिण की तरफ होता है और श्रीलंका हमारे दक्षिण की तरफ है। हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पर जहाँ हमारा देश राज्य दिख रहा है आपको, असम राज्य है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर त्रिपुरा है। यहीं पर हमारा देश है एक बांग्लादेश, इसको नाम देते हैं हम लोग बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है। पहले आज़ादी से पहले ये भारत में होता था, लेकिन बाद में युद्ध हुए, युद्ध के बाद जो है क्या हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया है और बांग्लादेश एक देश बन गया है। हम सब जानते हैं क्रिकेट मैच होते रहते हैं बांग्लादेश से, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बांग्लादेश। फिर यहाँ पर एक और देश पड़ता है, इसका नाम है म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार है और मोटे तौर पर ये हम कह सकते हैं कि म्यांमार है। यहाँ पर एक हमारा राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, चलिए अरुणाचल प्रदेश। अब फिर से आपको बता दें, हमने क्या बताया आपको, हमारे पड़ोसी देश हैं। हाँ, एक देश और छोटा सा है, भूटान है। नेपाल के जस्ट सटा हुआ देश है वो भूटान है, छोटा देश है। हमारे उसके सामरिक संबंध बड़े अच्छे हैं इसमें, भारत के और भूटान के, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये हमारा भूटान है। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा भारत है। भारत के पूर्वोत्तर में चीन है, यानी कि उत्तर में चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में श्रीलंका हम लोग देख पा रहे हैं और हमारे पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। एक प्रकार से थोड़ी सी आपको जानकारी मिली होगी कि किसकी स्थिति कहाँ पर है, पड़ोसी देशों की। और भारत की हमारे जो पड़ोसी देश की सीमाएं हैं वो भी आप लोग थोड़ा सा देखे होंगे। आगे चर्चा बढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से इसको बताएंगे कि कितनी सीमाएं किससे मिलती हैं, किससे नहीं मिलती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी जो है भारत की।
इसका आकार हमने बताया चतुष्फलकीय आकार का था। देश पड़ोसी थोड़ा सा आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा भारत है, भारत जो है ये जो हमारी एक प्रकार कहेंगे वैश्विक मानचित्र है एक प्रकार का, उस पर भारत कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने आपके सामने चल रहे हैं। बड़े ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग बहुत रटने का प्रयास करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन अब आज आपको हम दिखाने चल रहे हैं कि वाकई में भारत को आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसके स्थिति और विस्तार में किस अक्षांश और देशांती रेखाएं के बारे में आपको थोड़ा चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी हमारी गोल है। अगर इस गोल पृथ्वी को 20 से एक लाइन अगर ड्रा कर देते हैं 20 से, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं कि विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यानी इसको बात करते हैं हम, ये हमारी है विषुवत रेखा। ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को कहते हैं हम उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उत्तर की तरफ को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की तरफ क्या बोल देंगे हम? दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ गया होगा। विषुवत 20 से है, पृथ्वी के बीचों बीच जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं उसके उत्तर की तरफ कहते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ वाले को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। बात समझ गए होंगे। अगर इस हम विषुवत रेखा के, इसको हम मिटा रहे हैं, जो भी लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको अक्षांश को मिटा रहे हैं, इसके कुछ समझाना है आपको। देखिए प्रयास करिएगा। ये हमारी 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन को ही हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी को जो 2 भागों में विभाजित कर दे, 20 से जो विभाजित कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अगर हम इस भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के एक एक अंश पर लाइन खींचते चले जाएंगे, एक एक अंश पर, तो कुल हमको यहाँ तक आने में 90 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 90 अंश। जब 90 लाइन ड्रा कर देंगे तो एक बिंदु का आकार आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश का जो ध्रुव होता है वो एक बिंदु के टाइप का होता है। इसमें हमने क्या किया है कि 90 लाइन खींचा एक एक अंश के मार्जिन पर। एक अंश 2 अंश से बढ़ते चले जाएंगे, 90 तक आएंगे। ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस प्रकार से हम यहाँ भी खींचेंगे तो यहाँ पर भी आएंगे 90। यानी 90 ऊपर और 90 नीचे। यानी कहा जाए कि पृथ्वी जो है हमारी गोल पृथ्वी है, इस पे अक्षांश की संख्या कितनी है, कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी? आप कहेंगे सर 90 और 90 यहाँ 180 और एक ये 0 वाली, एक ये 0 वाली, कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। यानी कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे हमारे पास? 181 अक्षांश हो जाएगा। ये रही अक्षांश की बात। अब देखेंगे भारत स्थित कहाँ है। ये जो अक्षांश हो गया 90 ऊपर 90 नीचे, बीच की विषुवत रेखा। अब देखते हैं भारत स्थित कहाँ है। तो आपको हम बता दें कि ऐसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो एक भारत हमारा कुछ यहाँ पर स्थित है। मान लीजिए भारत हमारा जो है ये यहाँ पर स्थित है, ये है भारत। आप देख रहे हैं कि भारत, पहली बात तो आप देख रहे हैं कि ये विषुवत रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि सर आप कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आप देख रहे हैं कि भारत हमारा कुछ यहाँ पर है और आप देख रहे हैं इसको हमने कहा उत्तर, इसको कहा दक्षिण अक्षांश। आप देख रहे हैं विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग कहते हैं उत्तरी अक्षांश और भारत हमारा क्या है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। हमारा क्या है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध का देश है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध का देश है, बिल्कुल आपको दिख भी रहा है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आप कहेंगे कि सर भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। यानी उत्तरी अक्षांश, अगर बात को उत्तर की तरफ बढ़ते चलते हैं, उत्तरी अक्षांश की अगर ज्ञात करते हैं तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अब बात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसकी अक्षांश क्या होगी सर बताएं। तो आप देख रहे हैं कि हमने बढ़ना शुरू किया, 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, 6 बढ़े, 7 बढ़े, 8 बढ़े। जैसे हम लोग 8 बढ़े, भारत हमको मिल गया। यानी भारत जो हमारा यहाँ पर है, जो यहाँ पर शुरुआत हो रही भारत की, वो हमारी है 8। हाँ, 8वीं अक्षांश पर हमारा भारत है। लेकिन क्या है कि भारत 8, यहाँ पर 8 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 8.4 कह सकते हैं। भारत हमारा 8.4 से फिर हम बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते गए, जम्मू कश्मीर यहाँ पर पड़ गया, ये हुआ 37, पहुँच गए कहाँ पर हम 37 पर। तो भारत की हमारी जो अक्षांश है, भारत कितने अक्षांश के बीच स्थित है, तो आप देख रहे हैं सर हमने 8 से चलना शुरू किया, 37 तक चलना शुरू किया। यानी हमारी अक्षांश क्या है, 8.4 से 37.6 तक यहाँ पर हम लोग चले। कहाँ से कहाँ तक चले, 8.4 से 37 तक चले। तो भारत की हमारी यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ से 8 शुरू किए, 8 मोटे तौर पर 8 मानिए उसको, 8 से चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जो पहुँचेंगे वो 37वीं अक्षांश पहुँच गए हम लोग। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 37 पर पहुँचे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं सर भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो है 8.4 से, कहाँ से है आप देख रहे हैं कि 8.4 से यहाँ पर स्थित है और 37.6 तक, कहाँ तक है, 8.4 से 37.6 तक आपका है भारत का अक्षांशीय विस्तार। हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो है 8.4 डिग्री से 37.6 उत्तरी, क्योंकि उत्तर की तरफ सब कुछ है। यहाँ पर आप कभी आप मैथ पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पर है, इसको 4 भाग करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका होता है उत्तर, ये होता है उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण, आप जानते हैं। तो दोनों तरफ आप उत्तर ही दिख रहा है, 8.4 भी उत्तर में है और 37.6 भी उत्तर में है। तो भारत का हमारा अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6, ये यहाँ से ये है 8.4, ये 8.4, यहाँ पर आ गया हमको 37.6। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो रहा है, 8.4 से 37.6। आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि भारत क्या है, उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में भारत होने के नाते जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 से लेकर 37.6 तक है। ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इस चित्र को याद करिएगा कि सर ने क्या बताया था, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। हमने आपको बता दिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 उत्तरी। हमेशा सवाल आएगा, आप लोग कंफ्यूज करने के लिए सवाल आ जाएगा 8.4 दक्षिणी से 37.6 उत्तरी तक, नहीं, दोनों आप उत्तर में है। 8.4 भी उत्तर में है, 37.6 भी उत्तर में है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। आप लोग कहेंगे सर 8.4 भी उत्तर में है, ये भी नॉर्थ में है और 37.6 भी उत्तर में है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या हुआ कि 8.4 से 37.6 तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए बिल्कुल आपको यहाँ से हमने बताया, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि अक्षांश तरफ बढ़ रहे हैं, ये दक्षिणी की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में होने के नाते इसका जो है दोनों उत्तर में रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं देशांतर की। ये तो हो गया ये अक्षांश, और ये जो बात करेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, उसको हम बात करेंगे देशांतर। हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि जो सबसे 37.6 का जो पॉइंट है ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर का इंदिरा पॉइंट यहाँ पर एक जगह है कि 37.6 ऊपर है, यानी नॉर्थ में ऊपर हमारा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर 8.4 तमिलनाडु में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, साफ साफ कह सकते हैं कि भारत का जो है विस्तार है वो दक्षिण उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, तमिलनाडु तक है।
जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के इंदिरा जो है नामक स्थान पर, इंदिरा कॉल नामक स्थान पर हमारा जो है ये यहाँ तक विस्तार है। ये उत्तरी दक्षिणी का विस्तार है। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर 6.4 भी क्या है, आपको भी बताएंगे हम। ये तो भारत की है। भारत का आप जानते हैं कि कुछ यहाँ पर द्वीप भी हैं, द्वीप भी यहाँ पर हैं। अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इन सब की बात भी करेंगे अभी, तब आपको बताएंगे 6.4 क्या है। क्योंकि भारत का जो अभी आप बता ही देते हैं कि जो 8.4 तो यहाँ शुरू होता है, लेकिन द्वीप कायदे से देखा जाए तो द्वीप जो है वो 6.4 से शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की जगह एक नाम है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर था इंदिरा कॉल, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, दोनों की बातें बता रहे हैं हम। यहाँ पर जो है जो अंडमान निकोबार में है वो जो है 6.4 से शुरू हो जाता है, और वहाँ पर जो है जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। ये बात हो रही यहाँ से यहाँ तक, ये 8.4 से 37.6 तक है। और ये भी बताएंगे जब द्वीपों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप बता देंगे द्वीप में भी क्या है, तो थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। यहाँ पर 6.4 पड़ता है, यानी जो है अंडमान निकोबार हमारा क्या है, नीचे पड़ता है, थोड़ा सा भारत के नीचे हल्का सा है, तो आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं देशांतरी। हम जानते हैं यहाँ पर गुजरात है, अपना गुजरात है, गुजरात यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का जो है पूर्वी पश्चिमी जो है विस्तार कहाँ है, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसकी हम बात करेंगे, ये जो हमारा पड़ता है एरिया, इसको हम बोलेंगे देशांतरी विस्तार। ये है उत्तरी ये है छांसी विस्तार, ये हमारा है देशांतरी विस्तार। हमने अच्छा बता दिया है कि 8.4 से लेकर के 37.6 तक हमारा छांसी विस्तार है। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। चलिए आइए समझते हैं देशांतरी विस्तार क्या होता है। ये आप देखिए, फिर से वही पृथ्वी हमारी है, फिर से हमारी पृथ्वी है, आप देख रहे हैं। ये हमारा पृथ्वी है, आप देख पा रहे हैं। अगर पृथ्वी जो है हमारी, इसको बीच से हमने कहा विषुवत है, ये बीच डीरोजिग लाइन है। अगर कोई गोली चीज़ है, गोली चीज़ पे आप क्या करिए, यहाँ से शुरू करिए और पूरी एक लाइन खींचते जाइए, ऐसे खींचते जाइए, खड़ी लाइन। अभी तक हम लोग क्या करते थे, कुछ लाइन ऐसे खींचा करते थे, कुछ लाइन ऐसे खींचा करते थे इस प्रकार से अक्षांशी तरफ। अब हम खड़ी लाइन खींचेंगे तो यही जो खड़ी लाइनें हैं, इन्हीं जो खड़ी लाइनें हैं, इनको कहते हैं हम देशांतर कहते हैं। और ये लाइन क्या होती है आप देख पाएंगे। अगर 20 से इसको हम 0 डिग्री बोल दें, इसको भी 0 डिग्री बोल दें, आप देखेंगे कि 90 इस तरफ, 90 इस तरफ, इसके पीछे भी कोई गोली वस्तु को आप देखेंगे, यहाँ से ड्रा करना शुरू करेंगे, एक तरफ दोनों तरफ देशांतरी लाइन क्या होती है। गोली गेंद लीजिए आप, और गोली गेंद के चारों तरफ आप रिंग कर देंगे तो एक ही लाइन ड्रा करेंगे, वो चारों तरफ घूम के चली आएगी। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग कर देंगे तो वो भी लाइन 2 हो जाएंगी। इस प्रकार से कुल हमारी जो है देशांतर को जो है संख्याएं 180 इस तरफ, 180 उस तरफ, 360 होती लाइनें। ये होती है कौन सी, देशांतरी की बात करते रहे हैं हम। आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देशांतर लाइन है। अब देख रहे हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित था, या आपको भारत यहाँ स्थित था। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन विश्व जगह है जिसको हमने 0 डिग्री बोला है। 0 से हम पूर्व तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तब यहाँ पर भारत मिल गया, यहाँ पर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं। ये इलाका हमारा, यहाँ हम आ गए। जब यहाँ आए, यहाँ पर आ गए, हमने देखा कि यहाँ हम मिल गया हमको 68। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 68 मिल गया। कहाँ बढ़ रहे हैं हम, 0 से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए आगे गए तो भारत हमारा एक राज्य मिला जिसका नाम था गुजरात। गुजरात जब देखें, गुजरात है कहाँ, गुजरात जब पहुँचे तो देखें कि हम 68 वाली लाइन पर आ चुके हैं। यानी हमारा जो है देशांतरी विस्तार भारत का शुरू हो गया। देशांतरी विस्तार भारत का शुरू हो गया। वो कहाँ से है, देशांतरी लिख रहे हैं यहाँ पर, देशांतरी विस्तार है 68।
हमने कहाँ पहुँच गया 68 जब पहुँच गए तो वहाँ पे गुजरात मिल गया हमको। फिर हम बढ़ते चले गए 69, 70, 71, 72, 73 पहुँचते पहुँचते फिर यहाँ पहुँच गए अरुणाचल प्रदेश पहुँचे। यहाँ हमने यहाँ पहुँचाए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश था, यहाँ हमने देखा ये लाइन हो गई 97। क्या हो गई 97। यानी भारत का देशांतरी विस्तार हमारा क्या हो गया 68 से 97। क्या हो गया 68 से 97 यहाँ पर हो गया, और 68 से 97 हो गया। ये कायदे से है 68.7 से 97.25। क्या है, हमने जब आपको बताया देशांतरी विस्तार क्या होता है, 0 डिग्री लाइन है जो कि बीच में अगर आप देशांतरी शुरू करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है, आगे 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते चले जाएंगे। तो भारत का जब 68 में पहुँचेंगे हमको मिल जाएगा गुजरात, और फिर गुजरात से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखा कि अरुणाचल प्रदेश का लास्ट आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भारत का अंतिम छोर है। भारत का अंतिम छोर पर देशांतरी विस्तार कितना हो गया 97.25। यानी हम कह सकते हैं जो ये हमारा देशांतरी विस्तार है, वो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है कि 68.7 से लेकर के 97.25 तक हमारा क्या है देशांतरी विस्तार है। अभी तक आप लोग रटा करते थे, आप लोग देख रहे हैं मैप में, बिल्कुल चित्र बनाकर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर 0 से डिग्री बढ़ रहे हैं, बढ़ कहाँ रहे हैं पूर्व की तरफ, यानी ये पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्व की तरफ ईस्ट में बढ़ रहे हैं। देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर देशांतरी विस्तार भी 68.7 ईस्ट से लेकर के ये भी ईस्ट में है, क्योंकि हम लोग पूर्व की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ये पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत हमको यहाँ पर मिल गया था, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या हो हमारा 68.7 से लेकर के 97.25 तक हमारा देशांतरी विस्तार है। यही भारत का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपको बता दिए 8.4 से लेकर के 37.6 तक था, और देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर के 97.25 यानी 97.25 तक हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर भारत को हम समझ लिए हैं, भारत क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश की तरफ है। और इस तरफ देखा जाए देशांतरी में पूर्व की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों में उत्तर रहेगा अक्षांश में, और देशांतरी में दोनों में क्या रहेगा पूर्व रहेगा। आप साफ साफ इसमें आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीन वीक मीन टाइम जो हमारा होता है, समय काल होता है। अब आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा और इसी चित्र में, आइए देखते हैं। इसे आपको दिखा दें, पहली बात तो आपको ये दिखा दें कि भारत जो है देशांतरी विस्तार 68 से 97 तक है। इसको अगर देखेंगे तो कुल 30 देशांतर का अंतर है। कितने अंतर है 30 देशांतर का अंतर है। आप देख पा रहे हैं 68, 97, यहाँ से बढ़ेंगे 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, बढ़ते बढ़ते जैसे पहुँचे 97, कुल 30 देशांतर रेखाएं यहाँ पर हमको मिलेंगी, ठीक है। अब आप समझिए देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, यानी जो है कुल गोल 360 डिग्री हमारी घूमती है। कितनी घूमती है 360 डिग्री। और 24 घंटे में हम सब जानते हैं 24 घंटे पूरा कर लेती है, 24 घंटे में ये समय हमारा पूरा कर लेती है। हम सब जानते हैं कि 24 घंटे में हमारा जो है पूरा कर लेती है। 24 घंटे में कुल समय होता है 60 मिनट, यानी अगर देखा जाए तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आ जाएगा हमारा 1440, ठीक है। और 360 डिग्री घूमती है, 360 से भाग कर देंगे, इसको हम बात करेंगे तो 4 मिनट। यानी हम क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को एक देशांतरी घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत जो है 30 देशांतरी
विस्तार वाला देश है। ऐसे ही हर सारे देशों की विस्तार है। आप देखेंगे, अपने पास मैप रख लीजिए, एक एटलस खरीद के देख लीजिए। हर देश, विश्व के जितने भी देश हैं, सबके कहीं ना कहीं देशांतरी विस्तार होते हैं। भारत का भी देशांतरी विस्तार है 68 से लेकर 97 तक। आप देख पा रहे हैं एक जो है डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। अगर ऐसे देखा जाए तो भारत के पास 30 देशांतर है। अगर 30 देशांतर घूमने में कुल 1 मिनट समय, 4 मिनट समय ले रहा है, तो 120 मिनट होता है। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। यानी अरुणाचल प्रदेश, आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि गुजरात जो है 68 देशांतर पे है और अरुणाचल प्रदेश हमारा 97 देशांतर पर है, और कुल अंतर है 30 है, यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी जो है अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 7 बजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, 5 ही बजा रहेगा। समझ बात को। यहाँ पर यहाँ पर अगर 5 रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, 2 घंटे का अंतर रहेगा। अगर इस तरह से अगर देखा जाएगा तो 2 घंटे के अंदर बहुत समय हो जाएगा। घड़ी यहाँ पर 7 बजाएगी, हो यहाँ 5 बजाती रहेगी। तो इसके लिए विद्वानों ने क्या किया, एक उपाय निकाला और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक बीच की कोई ऐसी लाइन ली जाए, देशांतरी लाइन ली जाए, जिसको पूरे उस देश का पूरा मानक समय माना जाए। तो ऐसे ही भारत ने क्या किया, एक बीच का समय लिया। बीच का समय का मतलब होता है कि जो इन दोनों देशांतर के बीच का समय हो। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा भाई ठीक है, हम लेंगे 82.5 डिग्री। क्या करेंगे, 82.5 डिग्री लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे 68 और 97 के बीच में अगर आगे पीछे देखेंगे दोनों जगह, तो 82.5 डिग्री क्या हो गई कि हमारी जो है 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय की लाइन है। और ये मानक समय की लाइन जो हमारे उत्तर प्रदेश को गुजरती है, यहाँ पे एक जगह का नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी, हमारे प्रयागराज में ही है। तो नैनी से हमारी क्या गुजरती है, 82.5 डिग्री हमारी जो है देशांतर लाइन भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा के होने के नाते हम लोग जो यहाँ पर बजेगा, जो यहाँ पर टाइम रहेगा नैनी में, पूरे भारत का वो टाइम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 82.5 डिग्री जो हमारी देशांतर लाइन है वो भारत की मानक समय रेखा लाइन बोली जाती है। इसके पीछे आप देख भी पा रहे होंगे कि ये 68 और 97 के बीच में है, इसलिए हमने इसको बीच का समय माना है। अब ये झंझट खत्म हो चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजेगा तो यहाँ 7 बजेगा, यहाँ 7 बजेगा, यहाँ 9 बजेगा। ये सब मामला खत्म हो गया। जो अब मानक समय रेखा में यहाँ बजेगा वही पूरे हमारे भारत में, चाहे हम चेन्नई में हो, चाहे हम दिल्ली में हो, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी रहेंगे, वो हमारा समय हमेशा अपनी घड़ी में आप देखेंगे जो यहाँ बजेगा वही वहाँ बजेगा। हाँ, बशर्ते अरुणाचल प्रदेश में दिन जल्दी निकल जाता है और गुजरात में दिन देर में निकलता है। सुबह यहाँ जल्दी होती है, सुबह यहाँ देर में होती है, लेकिन समय की बात करेंगे दोनों जगह समय एक समान रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि भारत की जो है मानक समय रेखा क्या है, हमारी 82.5 डिग्री मानी जाती है। आप लोग देख रहे हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और नैनी की जगह यहाँ पर नैनी से होकर यहाँ पर गुजरती है। हमने बताया आपको कि हमारी मानक समय रेखा ये है। इसके आगे की चर्चा भी और कुछ करनी है, इसकी आगे चर्चा हम करेंगे कल, और भी आपको बताएंगे कि हमारी मानक रेखा जो गुजर रही है, जो हमारा अंतर कभी हम लोग जानते हैं 5.5 GMT प्लस 5.5 क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपको हम इसके जो हमारा भारत एरिया, इसको हम क्षेत्रफल भी कल आपको समझाएंगे। आगे की भी वीडियो आपकी कल आपको मिलेगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।